नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की जो वीडियो है यह है इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों में। आज देखते हैं पुराण के संबंध में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको रामायण और महाभारत के संबंध में, और प्राचीन इतिहास जानने के स्रोतों में महत्वपूर्ण स्रोत था 2 महाकाव्य। उन्हीं महाकाव्यों में आज देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिसे आप कहते हैं पुराण। ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं पुराण। पुराण का तात्पर्य होता है प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ, है ना। यानी कि जो ग्रंथ है प्राचीन आख्यानों से युक्त हो उसे आप कहते हैं पुराण। तो प्राचीन आख्यानों से युक्त जो ग्रंथ होंगे तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें देवी देवताओं का उल्लेख होगा, धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख होगा, या राजा के या महापुरुषों के जीवन शैली का उल्लेख होगा, है ना। तो प्राचीन काल में इस तरह से जो भी गतिविधियाँ संचालित होती थी सबका जो एक तरह से जानकारी हमको मिलती है पुराण से। तो वो सीधे से शब्दों में कह रहे हैं कि जो प्राचीन आख्यान हैं, तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ जो है वह पुराण कहलाता है। ठीक है ना। खासकर देखेंगे तो पुराण को 5वां वेद माना जाता है ना। पुराण को 5वां वेद माना जाता है। तो वेद जो है मैंने बताया था आपको कि वेद की संख्या 4 है, और चारों वेदों में 5वें नंबर का वेद जो माना जाता है वह पुराण को माना जाता है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 5वें वेद के रूप में किसे जाना जाता है, तो पुराण को जाना जाता है। इसकी रचना, पुराण की जो रचना की गई थी वह 5वीं से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। यानी 5वीं से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जो है पुराण की रचना की गई थी। पुराण में जिन विषयों का उल्लेख है, अभी मैंने बताया भी आपको, तो पुराण में जिन विषयों का उल्लेख है, प्राचीन महापुरुषों का उल्लेख है ना, देवी देवताओं का उल्लेख है, ऋषियों का उल्लेख है, जो धार्मिक नियम संचालित होते थे उसका उल्लेख है, राजनीतिक विषयों का उल्लेख है, और मानव जीवन के आदर्शों तथा उसके कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। ठीक है ना। और यही सब मिलाकर के प्राचीन आख्यान बनते हैं। तो उस समय महापुरुष, देवी देवता या ऋषि या धार्मिक नियम कौन थे, राजनीतिक विषय कौन कौन से, और मानव जीवन के आदर्श और कर्तव्य कौन कौन से निश्चित किए गए थे, यह सभी जानकारी हमको पुराण से मिलती है। ठीक है ना। इसके संबंध में आगे देखते हैं। जो ब्रह्मा वैवर्त है, तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ही पुराणों को मुख्यतः 5 लक्षण बताए गए हैं। यानी मुख्य रूप से यह कह रहा है कि जो पुराण है उसमें ब्रह्मा वैवर्त पुराण में पुराणों के जो 5 लक्षण बताए गए हैं मुख्य रूप से, तो उसमें 5 जो लक्षण बताए गए हैं, है ना, उसमें कौन कौन से हैं? जैसे सर्ग है, प्रतिसर्ग है ना, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित है। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं, है ना। तो वह जो 5 लक्षण बताए गए हैं कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, यह 5 जो है लक्षण बताए गए हैं। जैसा कि पूर्व में भी आप जानते होंगे या जान रहे हैं कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 पुराण। कितनी संख्या है? 18 पुराण हैं। तो 18 पुराणों में देखते हैं कौन कौन से पुराण हैं। ब्रह्मा पुराण है ना, पद्म पुराण है दूसरा, तीसरा विष्णु पुराण है, चौथा भागवत,
पुराण है ना। पांचवा वायु पुराण है। छठवां नारदीय पुराण है। सातवां मार्कंडेय पुराण। आठवां अग्नि पुराण। नौवां भविष्य पुराण। 10वां ब्रह्मा वैवर्त पुराण है ना। और 11वां लिंग पुराण। 12वां वराह पुराण। 13वां स्कंद पुराण। 14वां वामन पुराण। 15वां कुर्म पुराण। 16वां मत्स्य पुराण है ना। 17वां गरुड़ पुराण। और 18वां जो है यह ब्रह्मांड पुराण, यह आपका अंतिम है, ठीक है ना। उसमें जो 10वें क्रम में है ब्रह्मा वैवर्त पुराण, यही ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ही पुराणों के 5 लक्षण पाए गए थे, ठीक है ना। तो बताया ही इसमें से कभी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछ देता है। इस प्रकार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से 4 दे देगा, 1 हटा देगा, है ना, 1 का नाम कुछ दूसरा रख देगा। तो इस तरह से पूछ देता है, यह शामिल है या शामिल नहीं है, इस तरह से प्रश्न आता है। हाँ नहीं में जो प्रश्न आते हैं बहुत कठिन होते हैं। इस तरह से ये बातें 18 पुराण दिए गए हैं। 18 पुराण में से भी प्रश्न आ जाते हैं। जो 18 पुराण हैं इसमें कुछ लोक महत्व के हैं, कुछ प्रमाणित हैं, है ना, और साथ ही साथ कुछ प्राचीन भी हैं। इन 18 पुराणों से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें देखते हैं कि 18 पुराणों में विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण। देखिए, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण, यह कैसे हैं, ऐतिहासिक महत्व के हैं। यानी कि यह ऐतिहासिक महत्व के, यानी कि 5 जो पुराण हैं यह ऐतिहासिक महत्व के। इसमें राजाओं की वंशावली दी गई है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है बहुत बार। तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण यह ऐतिहासिक महत्व का पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली दी गई है, ठीक है ना। उस समय के राजाओं की वंशावली दी गई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जैसा पूर्व में भी जानते हैं आप, सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणित पुराण। तो सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। ये तो हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं। तो मत्स्य पुराण में ही, है ना, जो सबसे प्राचीन और प्रमाणित कह रहा है, तो इसी यानी मत्स्य पुराण में ही सातवाहन वंश के राजाओं का, उनके शासन पद्धति का उल्लेख दिया गया है, ठीक है ना। जो मत्स्य पुराण है उसमें सातवाहन काल के जो शासन पद्धति है और राजा के शासन करने का जो नियम मानदंड निश्चित किए गए थे, ये सभी बातें आपको प्राप्त होती है मत्स्य पुराण से, ठीक है ना। आगे देखते हैं जो अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण में ही तांत्रिक पद्धति का उल्लेख सबसे पहले मिलता है ना। अग्नि पुराण से ही तांत्रिक पद्धति का उल्लेख सबसे पहले मिलता है और साथ ही साथ गणेश पूजा का भी उल्लेख सबसे पहले कहाँ से मिलता है, वह अग्नि पुराण से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि ये वनडे कंपटीशन में नहीं पूछेगा, लेकिन बड़े एग्ज़ाम देंगे, सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम देंगे तो इसमें ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है ना। तो अग्नि पुराण में ही तांत्रिक विद्या या तांत्रिक पद्धति और साथ ही साथ गणेश पूजा का सबसे पहले उल्लेख आपको अग्नि पुराण से प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से आपको क्या जानकारी मिलती है, मौर्य वंश और गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि विष्णु पुराण से ही मौर्य वंश और गुप्त वंश की विषय में जानकारी आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो वायु पुराण है, वायु पुराण से क्या जानकारी प्राप्त होती है, वायु पुराण से शुंग वंश और गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह गुप्त वंश और गुप्त वंश के विषय में, गुप्त वंश को जानने के स्रोतों में आपके वायु पुराण और विष्णु पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
वायु पुराण में शुंग वंश के विषय में स्पेशल जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में मौर्य और गुप्त दोनों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखते हैं मार्कंडेय पुराण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। मार्कंडेय पुराण से देवी दुर्गा से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो देवी दुर्गा का उल्लेख या देवी दुर्गा के पूजा करने का उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है? मार्कंडेय पुराण से मिलता है और इसी से निकला हुआ है दुर्गा सप्तशती, है ना। दुर्गा सप्तशती इसी से निकला है। किससे निकला है? मार्कंडेय पुराण से ही निकला है, जिसमें देवी दुर्गा की आराधना या पूजा करने का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी आती है, जैसा कि हम आप पढ़ते भी हैं। तो ये जो दुर्गा सप्तशती की पूजा की जाती है या आराधना की जाती है, इसका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है या जहाँ से ये सबसे पहले निकला है तो वह मार्कंडेय पुराण से ही निकला हुआ है। ठीक है ना, तो मार्कंडेय पुराण की भी पूजा होती है, आराधना होती है। तो वो मार्कंडेय पुराण मुख्य रूप से देवी दुर्गा की आराधना से ही संबंधित है। तो ये चैप्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल है। मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन में प्रश्न कैसे बनते हैं, है ना, इस चैप्टर से कैसे बनते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है कि पांचवा वेद कौन सा है, तो पुराण जो है आपका पांचवा वेद में इसकी गिनती होती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगला प्रश्न बनता है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में पुराणों के जो 5 लक्षण बताए गए थे उनमें से कौन है या कौन नहीं है। तो ये प्रश्न बन जाता है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये है मुख्य 5 लक्षण हैं। पुराणों की संख्या 18 है, ये तो आप जान ही रहे हैं, छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं। 18 पुराण संख्या इनकी है। हाँ, उसके बाद जो प्रश्न बनते हैं इम्पॉर्टेंट है कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण ऐतिहासिक महत्व के हैं। ठीक है ना, इसमें राजाओं की वंशावली मिलती है, ये प्रश्न आता है। और अगला प्रश्न आता है सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणित जो पुराण हैं, तो मत्स्य पुराण है, जिसमें क्या मिलता है? सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अग्नि पुराण है, तो अग्नि पुराण से क्या मिलता है? तांत्रिक पद्धति की जानकारी मिलती है और सर्वप्रथम गणेश पूजा करने की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि विष्णु पुराण से क्या जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश, गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण के से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण से शुंग वंश और गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न बन जाता है कि मार्कंडेय पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो देवी दुर्गा की पूजा करने की सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें आपको मार्कंडेय पुराण से प्राप्त होती है, जिससे दुर्गा सप्तशती इसी से निकला हुआ है ना। दुर्गा सप्तशती की जो आराधना है इसी से निकला हुआ है, देवी दुर्गा की पूजा करने से। तो ये हैं इस तरह से प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में पूछता है। मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और नित्य नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यह मेरी मनोधारणा रहती है कि आपको जो मैं फोकस करके जो भी पढ़ा रहा हूँ, यह प्रत्येक कंपटीशन जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यूजफुल है। किसी प्रकार की वो एग्ज़ाम हो, उसमें जीके जीएस से संबंधित तो पूछता ही है, तो जीके जीएस से संबंधित मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।